ये कहानी है एक ऐसे सरदार की जो सिर्फ एक कबीले का लीडर नहीं बल्कि एक अजीम सल्तनत की शुरुआत का पहला चिराग था। सुलेमान शाह, तुर्क कबीला काई के सरदार, जिनका ताल्लुक खुरासान से था। वही तारीखी खुरासान जो आज के ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के हिस्सों में आता है। ये 13th सेंचुरी का दौर था जब मंगोलों के हमलों से दुनिया लर्ज रही थी। कत्ल व गारत, बर्बादी, आग। ऐसे में सुलेमान शाह ने एक फैसला किया, हमें हिजरत करनी है, कबीले को बचाना है और एक नई जिंदगी की तलाश करनी है। काई कबीला चल पड़ा। रास्ता सख्त था, मौसम सख्त, दुश्मन हर मोड़ पर तैयार, मगर सुलेमान शाह की क़ियादत में ये काफिला खुरासान से चलता हुआ आज़रबाईजान के पहाड़ों और फिर अनातोलिया के सरहदी इलाकों तक पहुंचा। और फिर आया वो दिन जब दरियाए फुरात को उबूर करते वक्त सुलेमान शाह की कश्ती दरिया में डूब गई और वही उनकी जिंदगी का इख्तिताम था। कुछ गैर रस्मी या अवामी रवायात में घोड़े से गिरने का तज़किरा भी मिलता है, मगर उन्हें तारीखी तहकीकात या दस्तावेजात में मजबूत बुनियाद हासिल नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कबीला रुका नहीं, हिम्मत नहीं हारी। क़ियादत अब सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरल गाजी के हाथ में आई। अर्तुगरल ने न सिर्फ कबीले को बचाया बल्कि अनातोलिया में अपनी जगह भी बनाई। और फिर अर्तुगरल का बेटा उस्मान गाजी, जिसने उन्हीं बुनियादों पर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो आने वाले 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत करती रही। इसी वजह से सुलेमान शाह को उस्मानी सल्तनत की शुरुआत का बानी कहा जाता है। उनका सफ़र, उनकी हिजरत और उनकी कुर्बानी तारीख का वो पहला कदम था जिसने सल्तनती उस्मानिया जैसी अजीम कहानी को जन्म दिया।